तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीरें अपनी, यूं तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीरें अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीरें अपनी, लिख दे तकदीरें अपनी। नमस्कार, एक बार फिर इस बीबीए इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर में आपके इस वीडियो में स्वागत है। और आज का जो सेशन है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी गाइस, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने सिर्फ काइंड्स पढ़ करके, नंबर पढ़ करके, जेंडर पढ़ करके, लेकिन सिर्फ इतने ही नॉलेज से काम नहीं होने वाला है। आज हम लोग ऐसे डीप नॉलेज को लेने वाले हैं, और इस पूरे नाउन के हमें क्या पढ़ाया जाता है विद्यालय में? हमें पढ़ाया जाता है 2-4 पन्नों की नाउन, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे नाउन से अवगत कराने जा रहा हूं जिसके पढ़ने के बाद आप किसी भी, चाहे वो 10th का क्लास हो, 12th का क्लास हो, एसएससी का क्लास हो, बैंक का क्लास हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नाउन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सॉल्व आउट करके आओगे। और बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि नाउन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में छूटने नहीं दूंगा। नमस्कार, आते हैं, सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच गाइस होता क्या है? ऑल इट ग्रुप्स व्हिच इज इंक्लूड या व्हिच इज यूज्ड इन ए सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या रहता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है वो 8 चीजें होती हैं। पहला होता है नाउन, सेकेंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है वर्ब, फोर्थ होता है एडवर्ब, फिफ्थ होता है एडजेक्टिव, सिक्स्थ होता है प्रीपोजिशन, और सिक्स्थ होता है कंजक्शन, और एट्थ होता है इंटरजेक्शन। ये सारे 8 जो चीज दिखाई दे रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, आज का जो क्लास लगने वाला है आपका, वो लगने वाला है नाउन का। नाउन के बारे में हम लोग सीखेंगे। नाउन होता क्या है? कई बार हमारे विद्यालय में या फिर जहां कहीं भी आप लोग पढ़ाई किए हैं, नाउन का डेफिनेशन एक लंबा चौड़ा जो है बता दिया जाता है कि नाउन होता क्या। मैं आज आपको बता रहा हूं कि नाउन होता क्या है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। इस दुनिया में जितने भी चीजों का नाम होता है वह नाउन होता है। यानी इसका जो डेफिनेशन अगर हम देना चाहें, डेफिनेशन वो ये कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नाम वाले शब्द होते क्या होते हैं? नाउन होते हैं। It can be the name of person, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, किसी इवेंट का नाम हो सकता है, एनिमल्स का नाम हो सकता है। किसी का भी अगर नाम आता है तो वह हमारा नाउन होगा। अगर हम कहते पंखा क्या है? नाउन है। फैन क्या है? नाउन है। हाउस घर क्या है? नाउन है। वॉच घड़ी क्या है? नाउन है। शर्ट क्या है? नाउन है। किताब क्या है? नाउन है। पेड़ क्या है? नाउन है। जितनी भी चीजें आपकी इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं और उसका नाम है, इसका मतलब है कि वह क्या है? नाउन है। तो इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, एनिमल्स। किसी का भी नाम अगर आता है तो एनिमल्स रहे, चाहे पर्सन रहे, चाहे प्लेस रहे, थिंग रहे, कोई भी इवेंट अगर रहता है, सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती है? नाउन के अंतर्गत आती है। अब हम सीखेंगे कि नाउन जो होता है, भाई पेड़ भी हमारा नाउन है, किताब भी हमारा नाउन है,
पेन भी हमारा नाउन है, लड़का भी नाउन है, महेश भी नाउन है। तो आखिर नाउन अगर है तो उसके काइंड्स कौन कौन से, वो किस किस काइंड्स के अंतर्गत जो है आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। जो नाउन होता है वो 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जो पहला नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। जो दूसरा होता है वो होता है कॉमन नाउन। जो थर्ड होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। जो फोर्थ होता है वो होता है मटेरियल नाउन। और जो फिफ्थ होता है वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो नाउन के काइंड्स हैं वो नाउन 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और जो पांचवा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कौन कौन से नाउन्स किस कैटेगरीज में आएंगे? प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में, कॉमन नाउन कैटेगरी में, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। अब जो है सीखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इन दोनों का थोड़ा सा रिलेशन एक साथ लेकर के बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल यूज मत करिए। आप जो है इसको बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करिए। और देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन। अगर कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं, जो कॉमन चीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का है, बॉय है, तो ये कॉमन है। जितने भी मान लीजिए जिनके बाल छोटे होंगे, शर्ट पहनता होगा, पैंट पहनता होगा, आवाज मोटा होगा, जिसको देखने से लगता है लड़का, तो लड़का महेश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, सब लोग लड़के। तो बॉय अगर कहेगा तो कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। और अगर इसका नाम अगर रखने लगे महेश, राम, कोई भी नाम अगर, तो बॉय हमारा जाएगा कॉमन नाउन में। और बॉय का नाम अगर लेने लगेंगे तो हमारा जो महेश हो जाएगा, राम हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से जो गर्ल होता है, गर्ल लड़की, ये भी हमारा कॉमन नाउन होता है। और गर्ल की अगर नाम लेने लगे कि गीता है, सीता है, स्मिता है, कुछ भी, तो ये आ जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट में पहुंचते हैं। अगर हम बात कर लें स्वीट का, स्वीट मीन्स मिठाई, तो मिठाई क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। भाई रसगुल्ला, उसको भी मिठाई बोलते हैं। छेना है, वो भी जो है कॉमन नाउन में आएगा। सॉरी, वो भी मिठाई है। बर्फी कहेंगे, वो भी मिठाई है। तो जो स्वीट होता है वो होता है कॉमन नाउन। और मिठाई का नाम और लेने लगे कि रसगुल्ला, बर्फी, तो ये जो चीजें हैं वो आ जाएंगे प्रॉपर। जो प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक नेम, खास नाम। जो खास नाम होते हैं, जो कॉमन होते हैं तो ठीक, कॉमन नाम के जो स्पेसिफिक नेम और लेने लगेंगे तो आ जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन में। अगर हम स्टेट के बारे में बात करने लगे, स्टेट मीन्स होता है राज्य, तो स्टेट किस में आएगा कॉमन? भाई अगर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में आप रहते हैं, तो यूपी में रहते हैं तो किस में है आप? एक राज्य है, वो भी स्टेट है। अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वो भी एक स्टेट है। यानी स्टेट कॉमन है। और उस स्टेट का नाम लेने लगेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। और जो नाम लेंगे वो किस में आएगा? वो आएगा हमारा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट लिख दें, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। भाई जो जिला होता है वो कॉमन नाउन होता है। और इसमें जब हम नाम लेने लगेंगे उस जिले का कि हम जो है गोरखपुर में रहते हैं, तो जो गोरखपुर है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देवरिया लिख देंगे, देवरिया हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
तो समझ पा रहे हैं, जो सबके लिए कॉमन हो वह आएगा कॉमन में। लड़का, बहुत सारे लड़के हैं जिनको लड़के कैटेगरी में रखा जाता है, बहुत सारे ऐसे हमारे जो है, हर लड़की को क्या बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, लड़की शब्द क्या है, कॉमन। समझ पा रहे होंगे कि कॉमन चीजें जो भी होंगी वो आएंगे हमारे कॉमन नाउन में। और इन कॉमन का अगर स्पेसिफिक नेम लेने लगेंगे, खास नाम लेने लगेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, स्वीट हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ये जितने भी नाम हमने बताया ये आएगा कॉमन नाउन में। और इनका नाम अगर लेने लगेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। अब देखेंगे अगला जो बताने वाले वो है कलेक्टिव नाउन। एक एक को समझेंगे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आया। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक नेम, और जो सबके लिए कॉमन हो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि बताइए जो पेंसिल है, पेंसिल वो कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन। भाई पेंसिल तो मार्केट में बहुत है ना, लेकिन उस पेंसिल का अगर नाम ले लें कि भाई हम जो है नटराज का पेंसिल लिए हैं, नटराज का पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, कॉमन नाउन है। और इस पेंसिल का नटराज है, एचपी है, अगर नाम लेने लगते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। समझ पा रहे हैं? तो पेंसिल आ जाए, पेन आ जाए, ये सब हमारे क्या है, सब है कॉमन नाउन। और इस पेन का नाम ले लेंगे कि भाई हम वीन कलम चलाते हैं, ठीक है। हम जो बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे मार्केट में, तो पेन जो क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री अगर बात करें भाई, तो कंट्री क्या है, कंट्री बताइए भाई, देश है। भाई भारत भी देशी है, पाकिस्तान भी देशी है, नेपाल भी देशी है, जापान भी देशी है, ये सब क्या है, देश है। तो ये जो वर्ड है, कंट्री जो वर्ड है वो कॉमन है, सबके लिए है। जितने भी देश हैं उनका अगर उनका नाम अगर ले रहा है कि भाई हम इंडिया है, भारत के हैं, ठीक है, नेपाल के हैं, नेपाल के हैं, तो देश का नाम अगर लेने लगेंगे तो वो आ जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी समझना होगा तो एक बार हमें बताइएगा, या किसी चीज से और रिलेटेड अगर वीडियो बनाना होगा तो ही बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। चलिए अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो कलेक्शन को बताए, जो कलेक्टिविटी को बताए। जैसे अगर हम कह दें कि बताइए आर्मी क्या है, आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स यानी सिपाहियों का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। क्राउड अगर बोल दिया, क्राउड मीन्स होता है भीड़ होता है, क्राउड मीन्स भीड़। तो जो भीड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ जनरल पीपल, कलेक्शन ऑफ जनरल पीपल। लेकिन एक और मीनिंग होता है भीड़ का जिसको बोलते हैं मॉब। अब देखिए क्राउड मीन्स भी होता है भीड़, मॉब मीन्स भी होता है भीड़, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इस मॉब को बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रेडिकल पार्टी, रेडिकल पार्टी। अच्छा, रेडिकल मीन्स क्या होता है, उग्र, जो उग्र दल की जो कलेक्शन होता है। जैसे मान लिया हम मार्केट गए और मार्केट में अगर जा रहे हैं, अपने अपने काम के लिए जाते हैं, हम किसी को आलू लेकर के आना है, किसी को प्याज लेकर के आना है, किसी को जो है टमाटर लेकर के आना है, किसी को जो है मार्केट से जो है कपड़े खरीद कर आने हैं, तो सबका पर्पज अलग अलग है। तो जनरल पीपल का जो कलेक्शन होता है मार्केट में उसे बोलते हैं क्राउड। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है और पूरे गांव के लोग उग्र होकर के और जाके चौराहे पे भीड़ लगाए हुए हैं कि हम तब तक जो है जब तक सरकार यहाँ आने जाएंगी, जब तक पीएम नहीं आ जाएंगे, जब तक सीएम नहीं आ जाएंगे, तब तक हम जो है यहाँ से रास्ते को साफ नहीं करें, तो उस प्रकार की जो भीड़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। फिर आता है फ्लीट। फ्लीट क्या होता है,
फ्लीट होता है कलेक्शन ऑफ शिप्स, जो समुद्री जहाजें होती हैं उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। इसको हिंदी में बेड़ा बोलते हैं, ठीक है। यानी जो समुद्री जहाजें जहां आकर के इकट्ठा होती हैं उस बेड़े पे, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लीट। तो फ्लीट कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्यों कलेक्टिव नाउन है? क्योंकि कलेक्शन ऑफ शिप्स है, समुद्री जहाजों का क्या है? कलेक्शन है। अच्छा, अगला है बार। अभी बार जो हेयर वाला है वो वाला बार नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। बार का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लॉयर। कलेक्शन ऑफ लॉयर, वकीलों का जो समूह होता है, जो वकीलों का समूह है उसे क्या करते हैं? बार करते हैं। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं जूरी। जूरी क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ जज, यानी कलेक्शन ऑफ जज। जब जजों का समूह होता है, कहते हैं ना चोरी चोरा में जो बार एसोसिएशन का जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बार एसोसिएशन यानी वकीलों में से वकीलों का संगठन है, उसका जो है एक बार एसोसिएशन होता है, बार संगठन होता है, उसमें लोग भाग लेते हैं सारे वकील, और उसमें जो जीतता है वो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुनिया भर का लोग क्या कहते हैं? चुनते हैं। तो कलेक्शन ऑफ लॉयर बार हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ जज क्या हो जाएगा? जूरी हो जाएगा। एक और आता है बकेट, BOUQUET, बकेट। अब बकेट नहीं है, वाइटी वाला मत समझना, ये बकेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लावर। कलेक्शन ऑफ फ्लावर मीन्स होता है फूलों का समूह, जिसको हिंदी में गुच्छा बोलते हैं या फिर गुलदस्ता बोलते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि बकेट जो होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर होता है। इसी बात समझ में आ रही है? तो ये जितना भी वर्ड में लिखा हूं, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, फ्लीट हो गया, बार हो गया, जूरी हो गया, बकेट हो गया, ये सब के सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि ये क्या रखते हैं? कलेक्शन रखते हैं। अगर हर्ड कह दिया, हर्ड मीन्स होता है झुंड। कौन सा झुंड? कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी जब जानवर इकट्ठा होकर चलते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन है क्या। कलेक्टिव का मतलब में समूह का मतलब कलेक्शन, जहां पे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? आकर के इकट्ठा होते थे और उनके जनसमूह को, उनके जानवरों के समूह को, जो है सिपाहियों के समूह को, सामान्य लोगों के समूह को, उग्र दल के लोगों के, समुद्री जहाजों के समूह को, वकीलों के समूह को, जज के जो समूह को, फूलों के समूह को और जानवरों के समूह को, यानी उनके कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। तो याद रखिएगा, आर्मी आ जाए, क्राउड आ जाए, मॉब आ जाए, फ्लीट आ जाए, बार आ जाए, जूरी आ जाए, बकेट आ जाए और हर्ड आ जाए, इसका मतलब कि यह जो है हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। इतनी सी बात समझ आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट पे और ध्यान से इसको पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से आपको और क्लियरिटी करके क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, बिना भगाए देखेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अभी मैं सैकड़ों के सैकड़ों आपको एक्सरसाइज में देने वाला हूं, और ये मत समझिएगा कि ये आपका जो क्लास 8 का 9th का 10th की किताब में जो से 2-4 पन्नों का कहानी है उतने में सर समाप्त कर देंगे। बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में, लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, और मैं आपको नाउन का 2-4 पेज नहीं, नाउन का पूरा किताब पढ़ा करके जाऊंगा। बस इस वीडियो को क्या करते रहिए? देखते रहिए। और पार्ट में आएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा नाउन में पढ़ाने वाला हूं, और लगभग एसएससी से लेकर के और सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आने वाले हैं। एमटीएस से लेकर के जो भी आप एग्जाम देखते हैं उस सब में आएगा। तो अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जो मटेरियल हो। अब कह सकते हैं कि सर 3 टॉपिक आप समझिएगा, सॉलिड आए, लिक्विड आए और गैस आए। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में जो मटेरियल पाया जाता है और जिससे किसी न किसी चीज का निर्माण होता है, वो किस में आता है? मटेरियल नाउन में आता है।
जैसे मान लीजिए मटेरियल में अगर हम कह दें कि बताइए राइस क्या है, राइस चावल, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगर हम कहें व्हीट, बताइए व्हीट गेहूं, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगर हम कह दें कि बताइए ऑयल तेल, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगर हम कह दें बताइए ऑक्सीजन, भाई गैस का नाम है, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगर हम बात कर दें कि बताइए वाटर, बताइए वाटर कौन सा नाउन है? तो मटेरियल नाउन। जितने भी मटेरियल, राइस हो जाए, व्हीट आ जाए, ऑयल आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, वाटर आ जाए, आयरन आ जाए, आयरन, लोहा, स्टील आ जाए, स्टील, ये सब के सब किसमें आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। यानी सॉलिड लिक्विड गैस के अवस्था में पाए जाने वाले जो वर्ड होंगे, जो नाम होंगे, उसको किसमें रखेंगे? तो मटेरियल नाउन में। प्लास्टिक आ जाए, प्लास्टिक, ये सब के सब किसमें आएंगे? ये सब के सब आएंगे आपके मटेरियल नाउन में। तो याद रखिएगा मटेरियल नाउन जिसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, ये सब चीजें राइस, व्हीट, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, कॉपर, जितने भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में दिखाई देंगे, वो समझिएगा कि कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, जिसको हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अभी मैं सिर्फ ये आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं काइंड्स, क्योंकि भले ही जो है आप कंपटीशन में बैठते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं तो बहुत बार पढ़े, बस मैं थोड़ा सा आपको परिचित करा रहा हूं, नहीं तो जो क्वेश्चन किस तरीके के आते आएंगे आपके एग्जाम में उसको मैं बताऊंगा। अगला है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त का मतलब जिसका मूर्ति ही ना हो, अमूर्तवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। अमूर्तवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान से समझिएगा, अमूर्त का मतलब जिसका मूर्ति ही ना हो, यानी जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही क्या कर सकते, देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अमूर्तवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मैंने आपको 1 रुपया दिया, मान लीजिए मैंने आपको 2 रुपये दिया और मैंने कहा कि आप जाइएगा और माचिस खरीद के लाइएगा। वो माचिस 1 रुपये मिलता है, आप गए खरीद के लाए और 1 रुपया, मुझे मालूम था कि 2 रुपये मिलता है, लेकिन आप गए मार्केट और आपको मिल गया 1 रुपये में, और आए कहे सर कि ये 1 रुपया बच गया और आप ही ले लीजिए। इसका मतलब आप क्या है, ईमानदार है, नहीं दियोगे तो भी काम चलता। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आपके अंदर बड़ी ईमानदारी है, ईमानदारी को छू पाया, देख पाया नहीं, सिर्फ क्या कर पाया, महसूस कर पाया। तो ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम कहे कि चलो दया कर देते हैं, उसको 1-2 रुपया क्या करते हैं, दे देते हैं, मर्सी कर दिया मैंने, दया कर दिया, तो दया क्या हो जाएगा? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब स्वीटनेस, मीठापन, खाते हैं तो मीठा लगता, महसूस करते हैं, मीठापन दिखाई नहीं देता, तो स्वीटनेस क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फ्रीडम, आजादी, आजादी को किसी ने देखा है? नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। हमारा जहां मन करता है वहां जाते हैं, जहां मन करता है वहां आते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं, जो चाहते हैं वो बोल लेते हैं। तो जो फ्रीडम है वह एक फीलिंग है, ना उसको हम देख सकते हैं और न ही जो है टच कर सकते हैं, इसलिए फ्रीडम क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला है विजडम। विजडम बुद्धिमान, दिमाग किसी के पास रहता है, बुद्धि किसी के पास रहता है, तो उसको कोई देखा है बुद्धि को? नहीं, महसूस करते हैं। जब कोई आपसे वार्तालाप करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसके जो है क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, इसका मतलब कहता है कि बड़े बुद्धिमान है, विजडम है आपके पास। इसका मतलब कि उसने देख नहीं पाया, सिर्फ क्या किया? महसूस किया। आपके रिप्लाई को, आपके रिप्लाई के तरीके को देख करके बता दिया कि आप क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, बुद्धिमान है, तो विजडम हो गया। स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी, स्लेवरी में होता गुलामी। कोई कह रहा है यहीं पे खड़े रहो, वहीं पे खड़े रहे, तो जो गुलामी शब्द है वह एक फीलिंग है। जब हमको लगता है कि हमको बंधक बना के रखा गया है, हमको अगर ऐसा महसूस होता है हम करेंगे, हम क्या है? स्लेवरी में। स्लेवरी मींस गुलामी में है। तो स्लेवरी हो जाए, ऑनेस्टी, मर्सी, स्वीटनेस,
फ्रीडम, विजडम, स्लेवरी, हिटनेस, गर्माहट। गर्माहट अगर हमको महसूस होता है तो हम गर्मी को देख पाए नहीं, सिर्फ महसूस करते कि गर्मी होता है, तो जो हिटनेस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। पॉवर्टी का दे, पॉवर्टी, पॉवर्टी मींस होता है गरीबी। गरीबी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ऑनेस्टी, मर्सी, स्वीटनेस, फ्रीडम, विजडम, स्लेवरी, हिटनेस, पॉवर्टी, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, ये सब के सब किस में आएंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब मैंने 5 नाउन आपको बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इन 5 के अलावा 2 और कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम लोग काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जो नाउन होता है उसके 2 कैटेगरीज और बता दिए गए हैं। वो क्या बताया गया है कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक को बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, ए नाउन विच कैन बी काउंटेड। यदि नाउन को, ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं। काउंटेड मींस गिन सकते हैं। तो विच कैन बी काउंटेड, दैट इज काउंटेबल नाउन। विच कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। इसमें थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से अनकाउंटेबल के। जो काउंटेबल नाउन होता है इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी दोनों आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यानी काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब प्रॉपर नाउन आ जाएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन। ये सब के सब काउंटेबल नाउन में आएंगे, और यह सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ 2 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब किसमें आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब दिमाग में रखिएगा, मटेरियल नाउन चाहे जो भी हो हमेशा किसमें आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसमें आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। और ये दोनों के दोनों हमेशा किसमें यूज होते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं। बॉय अगर आता है काउंटेबल नाउन है, बॉय का एक वचन बॉय भी है और बहुवचन करना चाहेंगे तो बॉय हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किसमें आते हैं, तो काउंटेबल में नहीं, अनकाउंटेबल में आएंगे, और ये हमेशा एक वचन। किसी ने कभी ऐसे सुना है, वाटर आर लाइफ, वाटर आर लाइफ? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने कहा, क्या कहा कि जो मटेरियल नाउन है, जो मटेरियल नाउन है, या फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं, सिंगुलर नंबर में, एक वचन में आते हैं। एक वचन में आने का मतलब जब अगर ये सिंगुलर नंबर आते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, इज। यानी इज सही होगा, आर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो कोई अगर आपसे पूछे, बताओ आयल क्या है, एक वचन है। वीट क्या है, एक वचन है। राइस क्या है, एक वचन है। वाटर क्या है, एक वचन है। जितना भी मटेरियल नाउन अभी इसके पहले बताया हूं, उस सब के सब क्या है, एक वचन। इस बात को दिमाग में रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है, एक वचन। जैसे अगर कोई कह दे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति। ऑनेस्टी क्या है, अभी बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी
ईमानदारी क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन। ईमानदारी को हम ना तो छू सकते हैं, तो समझ में आया कि जो ऑनेस्टी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है। इसका मतलब जो वाटर है वो एक वचन है, वाटर इज लाइफ होगा, आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर हमारा सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन। इतनी सी बात समझ में आया कि मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे, और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं। ये कई बार बच्चे को सर गेहूं, व्हीट, गेहूं एक वचन हुआ सर कई गुना होता है, कहीं नहीं होता। बस ये आप ध्यान में रखिए कि मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन है तो एक वचन, ऑब्जेक्ट नाउन है, पॉवर्टी क्या है? एक वचन, फ्रीडम क्या है? एक वचन, स्लेवरी क्या है? एक वचन, हिटनेस क्या है? एक वचन। जितने भी ऑब्जेक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होंगे वो सब के सब क्या होंगे? हमारे अनकाउंटेबल होंगे और हमेशा के लिए क्या होंगे? वो सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नाउन के दो काइंड्स और आते हैं जिसको हमने आपको क्या किया? बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन के जेंडर। नाउन के जेंडर। जेंडर मींस क्या होता है? लिंग। A noun which denotes the gender of that person। जैसे लिंग जो होता है, जो जेंडर होता है, वो नाउन के 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। जो पहला जेंडर होता है उसको बोला जाता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है फेमिनिन जेंडर। जो थर्ड होता है वो होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और जो फोर्थ होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर। अब ध्यान से समझिए, ए नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल, जो मेल को बताए, जो पुरुष को बताए, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। यानी मैस्कुलिन जेंडर, ए नाउन व्हिच डिनोट्स मेल जेंडर, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी जो पुरुषों को बताए, जो मेल को बताए, वो मैस्कुलिन जेंडर है। जो फीमेल को बताए, स्त्री को बताए, ए नाउन व्हिच डिनोट फीमेल जेंडर, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यानी मेल को, पुरुष को मैस्कुलिन, फीमेल स्त्री को फेमिनिन, और जो मेल को भी बोथ दोनों मेल एंड फीमेल, जो दोनों को बताए, बोथ दोनों को बताए, बोथ मेल एंड फीमेल, जो पुरुष को और स्त्री दोनों को बताए उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स को बताए। नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो हमारा किसमें आता है? न्यूट्रल जेंडर। आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा, नहीं समझ आएगा कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। बस मेरा ध्येय ये है कि मैं आपको नाउन को इस कदर पढ़ा दूं कि फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर किसी क्लास में, चाहे वो 9 से लेकर के 12 तक का हो, चाहे वो एसएससी से लेकर के बैंक तक का हो, चाहे किसी भी नेवी में हो, किसी में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नाउन न छूटने पाए। अगर नाउन छूट गया तो चंचल सर से पढ़ना समझिए व्यर्थ है। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर जो पुरुषों को बताएगा, मैस्कुलिन जेंडर जो स्त्रियों को बताएगा, फेमिनिन जेंडर जो दोनों को बताए, मेल को भी बताए, फीमेल को बताए, पुरुष को भी बताए, स्त्री को बताए, उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। और जितने भी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, उनको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैस्कुलिन जेंडर है, हमने कह दिया बताओ बेटा बॉय कौन सा जेंडर है, तो बॉय किसको बता रहा है? पुरुष को तो बता रहा है, इसलिए कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। हमने कह दिया बताओ गर्ल, बताओ लड़की, बताओ लड़की कौन सा जेंडर है, तो लड़की जो है फीमेल जेंडर है, स्त्री है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? फेमिनिन जेंडर में रखेंगे।
हमने कहा चलो बताओ ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, सांड। अब बताओ इसका फेमिनिन जेंडर, तो इसका क्या हो जाएगा? काऊ। गाय जो है फीमेल को बताती है और ऑक्स जो है मेल को बताता है। डॉग अगर बात करते हैं, डॉग बताओ, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, तो जो कुत्ता होता है वो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। हमने कह दिया बताओ कि बीच क्या है? बीच मीन्स होता है कुतिया, और ये किसको बताता है? फीमेल को बताता है, इसलिए कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। हमने कहा चलो बताओ ब्रदर, बताओ ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई और सिस्टर मीन्स बहन, तो जो ब्रदर है वो मैस्कुलिन जेंडर है, सिस्टर जो है फेमिनिन जेंडर है। दोनों मतलब समझ में आइएगा। ए नाउन व्हिच डिनोट्स मेल जेंडर, मेल पुरुष, उसको मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल को डिनोट्स करता है वो फेमिनिन जेंडर। अगर हम कहते बताइए ग्रैंडमदर क्या है, तो फेमिनिन जेंडर है क्योंकि दादी स्त्री है। ग्रैंडफादर क्या है, तो मैस्कुलिन जेंडर है। हम कहे बैचलर बताओ, बैचलर मीन्स कुंवारा, लेकिन जो बैचलर वर्ड है वो पुरुषों के लिए होता है। कुंवारी जो शब्द होता है इसको बोलते हैं स्पिंस्टर, वो क्या होता है? वो होता है हमारा फेमिनिन जेंडर। तो ये जो पुरुषों को बताएगा वो मेल जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर, जो स्त्रियों को बताएगा फेमिनिन जेंडर। बैचलर समझे ना, बैचलर, बैचलर मीन्स होता है कुंवारा, जिनकी शादी नहीं होती है, अभी अनमैरिड रहते हैं, कुंवारे रहते हैं, तो उसको मेल को बोला जाता है बैचलर। और स्पिंस्टर जो होती हैं, स्पिंस्टर एक कुंवारी मतलब कि फेमिनिन जेंडर होता है। समझ में आ गया होगा कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं और फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि कॉमन जेंडर में कौन कौन सा है। हमने लिखा बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे हमने कहा डॉक्टर बताओ, डॉक्टर, हमने कहा डॉक्टर बताओ कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है कि कॉमन जेंडर है? तो आप कहेंगे सर कॉमन जेंडर है। क्यों जेंडर है, क्यों कॉमन जेंडर है? क्योंकि सर डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होती है, यानी जिसमें दोनों लोग आते हैं। डॉक्टर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, तो बोथ मेल एंड फीमेल, ऐसा जेंडर ए नाउन व्हिच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर कहलाएगा। डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर, इंजीनियर, आज की जो इंजीनियर मेल भी है फीमेल भी, बीटेक लड़का भी करता है लड़की भी करते हैं, पॉलिटेक्निक लड़का भी करता है लड़की भी, तो इंजीनियर बनते हैं। तो जो इंजीनियर है वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। अच्छा बताइए हम पढ़ाते हैं, हमको क्या बोलते हैं? हम लोग टीचर बोलते हैं। तो जेंट्स मेल भी टीचर होता है, फीमेल भी टीचर होता है। तो जो टीचर वर्ड है वो कॉमन, कॉमन समझा ना, जिसमें जो है पुरुष और स्त्री दोनों लोग जब आते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, किस जेंडर में आएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेल और फीमेल दोनों जिसमें आते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। तो कॉमन जेंडर समझाया। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वह जेंडर होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स मींस निर्जीव वस्तु। जैसे अगर मैं कह दूं बताइए चेयर, चेयर कौन सा नाउन है? तो चेयर हमारा क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। हम कहे बताओ पेन कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन नहीं, कौन सा जेंडर है, नाउन का जेंडर है, तो कहेंगे सर न्यूट्रल जेंडर है। हमने कहा बताओ कॉपी कौन सा जेंडर है? तो न्यूट्रल जेंडर है। हमने कहा कि बताओ जो पेज है, पेज कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर है। हमने कहा कि बताओ जिस समझ पा रहे हो, पेन, कॉपी, पेज, चेयर, हाउस, घर, ये सब किस जेंडर में आएंगे? जेंडर। यानी हम लोगों ने नाउन का काइंड्स भी पढ़ा कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं, और आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसके भी जेंडर होते हैं। तो जो मेल को बताया मैस्कुलिन जेंडर, जो फीमेल को बताया फेमिनिन जेंडर, जो दोनों मिलकर के डॉक्टर, इंजीनियर, सर्वेंट, सर्वेंट का तो मैड भी होता है उसका जेंडर, तो स्त्रीलिंग पुरुषलिंग में कर लेंगे। और न्यूट्रल जेंडर में चेयर, पेन, कॉपी, पेज, ये सब चीजें आते हैं, तो न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव वस्तु। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नाउन का जेंडर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन्स के नंबर, नाउन के
नंबर को पढ़ने वाले हैं, नाउन के नंबर। अब जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नाउन के जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोला जाता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसको बोला जाता है एक वचन और इसको बोला जाता है बहुवचन। अब ध्यान से समझिएगा, हम एक वचन और बहुवचन किसके पढ़ रहे हैं, किसके नंबर पढ़ रहे हैं, नाउन के नंबर पढ़ रहे हैं। तो दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग, जब हम किसी केवल एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात करेंगे तो वह कहलाएगा सिंगुलर नंबर। और जब हम एक से अधिक मोर देन वन पर्सन और थिंग, जब भी हम एक से अधिक की बारे में बात करें, संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इंग्लिश में सिर्फ दो ही वचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो जब कभी भी हम एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर नंबर होगा। जब भी हम एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु के बारे में बात करेंगे तो वो होगा हमारा प्लूरल नंबर। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बॉय, लड़का, भाई एक लड़का, हमने कह दिया चलो भाई बॉयज, लड़के, एक से अधिक हो गया। हमने कहा गर्ल, लड़की, हमने कह दिया गर्ल्स, लड़कियां, बहुवचन। यानी दो से अधिक अगर रहे, एक या एक से अधिक अगर लोग रहेंगे, ए मोर देन वन पर्सन या थिंग, प्लूरल नंबर, और ओनली वन पर्सन और थिंग, वो क्या कहलाएगा, जो है सिंगुलर नंबर कहलाएगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल या नंबर भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन में कैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेशन सीखेंगे। फॉर्मेशन मींस निर्माण सीखेंगे, किसका, प्लूरल नंबर का। कैसे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं तो देखेंगे। लिखा फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स क्या फॉर्मेशन निर्माण कैसे करेंगे। पॉइंट 1 कह रहा है मोस्ट ऑफ द नाउन्स, अधिक से अधिक नाउन्स में एंड मींस जोड़ा जाता है यस। यानी आपके दिमाग में इतना सेट है कि किसी भी नाउन में, वैसे बच्चों को मैंने देखा है कि जब भी प्लूरल फॉर्म बनाना रहता है, अगर नहीं उनको आता है नाउन्स को सिंगुलर नंबर को प्लूरल में बदलने में, तो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंड यस, उसमें क्या कर रहे थे, यस लगा रहे। तो वैसे हमको जानकारी होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम नाउन्स में एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जैसे बुक दिया है, बुक का अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो बुक्स कर देंगे। अगर बॉय दिया है तो बॉय की प्लूरल फॉर्म में लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। काऊ दिया है, काउज हो जाएगा। जॉय दिया है, जॉयज हो जाएगा। डोर दिया है, डोर्स हो जाएगा। फ्लावर दिया है, फ्लावर्स हो जाएगा। टॉय दिया है, टॉयज हो जाएगा। एंड दिया है, एंड्स हो जाएगा। यानी मैक्सिमम हमारे नाउन्स जो होते हैं उसमें यस जोड़ करके क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड जो है हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पेन दे देगा, पेन कि बताइए पेन में पेन का बहुवचन बताइए क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। फिर जो है अगर शर्ट दिया है तो शर्ट का प्लूरल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शर्ट्स हो जाएगा। ट्री दिया है तो क्या लगा देंगे, यस लगा दे, हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। मतलब कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स ऐसा होता है कि अगर उसको प्लूरल फॉर्म अगर देना रहता है, कि उसका फॉर्मेशन प्लूरल में करना रहता है, तो उसमें हम लोग यस जोड़ करके उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दूसरा देखेंगे नाउन्स एंडिंग इन, यानी वह नाउन जिसका अंत होता है किसमें, यस, डबल यस, यस एच, सी एच, एक्स और जेड। यानी अगर नाउन के अंत में यस आए, डबल यस आए, यस एच आए, सी एच आए, एक्स आए और जेड आए, तो अगर
नाउन के अंत में आता है। और एंड इस प्रकार के शब्दों का अगर हमको प्लूरल में बदलना है, बहुवचन में बदलना है, तो ऐड es, यानी उस नाउन के अंत में क्या जोड़ना है, es जोड़ना है। जैसे बस दिया है तो bus, लास्ट में क्या है s, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे, es। अब कौन कौन से शब्द है इसको याद रखेगा, यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। इसमें हम अगर इस नाउन के अंत में दिखाई देगा तो क्या जोड़ेंगे, es। तो ये हो जाएगा हमारा बसेस। अब अगला है क्लास, तो डबल एस है, डबल एस से क्या जोड़ देंगे, es, क्लासेस। ब्रश दिया रहेगा, क्या हो जाएगा, ब्रशेस। बेंच दिया होगा, BENCH, लास्ट में CH है, es और बेंचेज। बॉक्स दिया है, बॉक्स, यस एक्स है, ES, बॉक्सेस हो जाएगा। क्विज, याद रखिएगा क्विज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब बनाते हैं तो QUZES लिख देते हैं और गलत होता है। क्यूजेज में डबल जेड होता है, इस बात का विषय है। शुद्ध और अशुद्ध में अगर कोई कहेगा तो क्विज का डबल जेड लिखिएगा। कई जगहों पे ऐसा लिखा रहता है QUIZES, तो ये नहीं लिखना, आपको QUIZES लिखना है। अब कह रहा है कि नाउन्स, थर्ड दिया है नाउन्स एंडिंग इन, यानी वह नाउन जिसके अंत में क्या आता है, ओ आता है, एड ES, उसमें क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। जैसे बफेलो दिया है तो बफेलो में लिखेंगे BUFFALO और क्या जोड़ देंगे, ES। क्यों जोड़ रहे हैं, जिस नाउन के अंत में ओ आता है उसमें भी ES जोड़ते हैं। हीरो दिया है तो क्या कर देंगे, हीरोज कर देंगे। मैंगोज दिया है, मैंगो, तो मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अब दिखाई देगा, दिखाई दे रहा, मैंगोज, MANGOES। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और भी तो अभी हम लोग सीखे हैं कि जिस नाउन के अंत में ओ रहता है उसमें ES जोड़ देते, तो इसको भी बोलेंगे पोटैटो और ES जोड़ देंगे, हो जाएगा पोटैटोज। मस्कीटो भी होता है मच्छर, MOSQUITO, इसके भी अंत में ओ है, जोड़ देंगे ES। यहाँ पे है टोमेटो, TOMATO, ओ है लास्ट में, ES जोड़ देंगे, टोमेटो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मिस होता है अपवाद, यानी अपवाद में ये शब्द है जिसके अंत में ओ तो है लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं होता है, क्या केवल यस लगा दें। बम्बू है, बम्बूज हो जाएगा। फोटो है, फोटो हो जाएगा, फोटो में ES नहीं लगाएंगे। पियानो है तो पियानोज हो जाएगा, पियानोज नहीं होगा, केवल यस हो जाएगा, पियानोज। यानी ये अपवाद वाले शब्द याद रखिएगा, बम्बूज, फोटोज, पियानोज। आगे लिखा है नाउन्स एंडिंग इन F एंड FE, यानी जिस नाउन के अंत में F रहे या FE रहे तो क्या करेंगे, चेंज इनटू VES, VES में चेंज करें। ध्यान रहे इस F या FE को काट देंगे, जैसे काफ है CAL लिखेंगे, F नहीं लिखेंगे, F के जगह पे पद पर चेंज कर देंगे, किसमें, VES में हो जाएगा कॉस, बछड़े हो जाएगा। हाफ HAL और F के बदल देंगे VES, हाफ्स हो जाएगा। नाई भी चाकू होता है KNI और FE को चेंज कर देंगे VES में, नाइस। लोफ है, पाव होता है तो हो जाएगा लोफ्स। वाइफ है, पत्नी तो हो जाएगा पत्नियां, लाइफ्स। सेफ मतलब अलमारी होता है या फिर ताखा जैसे किताब किताब रखने के लिए होता है, F को हटा देंगे और VES हो जाएगा सेफ्स। इसके भी अपवाद है कि जिस नाउन के अंत में F रहता है या FE रहता है उसमें कोई परिवर्तन रहता है, लेकिन परिवर्तन इसमें नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन में अपवाद है। कौन कौन, चीफ, चीफ्स हो जाएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स हो जाएगा, गोट, मिसखाई होता है, खाइया हो जाएगा। और ड्वार्फ्स मतलब बौना होता है, खूब मतलब खूर होता है, खूर, गाय का जो जानवरों का जो खूर होता है उसको हूफ बोलते हैं। प्रूफ मतलब प्रमाण होता है, प्रूफ्स हो जाएगा। यानी ये शब्द अपवाद है, इसमें VES में नहीं बोलते। कौन कौन, चीफ्स, ड्वार्फ्स, गोल्फ, हूफ और प्रूफ्स। पांचवा है नाउन्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट, यानी वह नाउन जिसका समापन किस पे हो, एक कॉन्सोनेंट से हो और उसके अंत में क्या हो, वाई हो, यानी वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो चेंज इनटू IES, तो उसमें किसको बदल देंगे, IES में। जैसे आर्मी है, लास्ट में क्या, वाई, और वाई के पहले क्या है, M है, कॉन्सोनेंट है, तो लिखेंगे ARM और वाई को हटा देंगे और बदल देंगे किसमें, IES में, तो हो जाएगा आर्मीज। सिटी है, CIT, वाई को हटा कर ले देंगे EIES, सिटीज। कंट्री है, लिखेंगे COUNTRIES, कंट्रीज। बेबी है, लिखेंगे BAB और वाई को बदल देंगे IES में, बेबीज।
डायरी हो जाएगा डायरीज, डायरीज। ब्यूटी का हो जाएगा ब्यूटीज, ब्यूटीज। अगला रूल देखेंगे, नाउन्स एंडिंग इन ए वावेल। कह रहा है कि जब नाउन अंतिम हो, किसके पहले, प्लस वाई यानी वाई के पहले यदि वावेस हो तो ऐड एस, उसमें यस जोड़ेंगे। जैसे डंकी है तो हो जाएगा डंकीज, यानी केवल एस जोड़ना है। फिर लिखा जॉय, लिखेंगे जॉयज। रे, रे यानी वाई के पहले यदि वावेस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। स्टोरी है मंजिल, तल तो हो जाएगा स्टोरेज। टॉय है हो जाएगा टॉयज। बॉय है हो जाएगा बॉय, क्योंकि वाई के पहले क्या है, वावेस है, यस हो जाएगा। लिखा बाय चेंजिंग इनसाइड वावेल, बीच के वावेस को बदल के। जैसे यहाँ पे फुट है, फुट, फुट मींस पैर होता है, फीट हो जाएगा। गूज है, गीज हो जाएगा। बत्तख होता है गूज, गीज हो जाएगा। उसमें जू होता है तो हो जाएगा लाइस, LICE। और मैन है तो हो जाएगा मेन, ईव में बदल जाएगा। माउस है तो क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, चूहे। तो इस तरीके से रूल देखेंगे। एक रूल और है जो उसको आप देखेंगे, तो लास्ट देखेंगे 8 है नाउन्स कंसीडरिंग। वह नाउन जो कंसीडरिंग ऑफ सेवरल वर्ड, जिसमें बहुत सारे शब्द रहेंगे, ऐड यस, यस जोड़ेंगे किसमें, टू द मेन वर्ड, यानी जो मेन शब्द है उस मेन शब्द में हमको जोड़ करके प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे लिखा है कमांडर इन चीफ, अब इसमें ये क्या है, हमारे सेवरल वर्ड्स हैं, तो सेवरल वर्ड्स में से हम जो मेन वर्ड है, तो कमांडर ही मेन है इसमें, तो लिखेंगे कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा मैड सर्वेंट, तो मैड सर्वेंट्स को लिखेंगे MAD, मैड सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट का दो हो जाएगा। एक तो मैन का प्लूरल फॉर्म, मेन वर्ड है, मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, मेन सर्वेंट, ठीक है। या फिर इसको बनाना चाहे तो लिखेंगे मैन और सर्वेंट्स का ही क्या कर देंगे, इसको मेन मान लेंगे। तो दोनों सही है, मेन सर्वेंट और मैन सर्वेंट्स। तो मेन वर्ड जो दो है, एक मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट और मैन सर्वेंट को मान लेंगे तो जाएगा मैन सर्वेंट्स। अगला है मदर इन लॉ, अब इसमें जो मेन वर्ड है वो है मदर, तो लिखेंगे मदर्स इन लॉ। अगला है पासर बाई, राहगीर, तो लिखेंगे इसमें मेन वर्ड क्या है, पासर, तो हो जाएगा पासर्स बाई, राहगीर। सन इन लॉ, इसमें मेन वर्ड क्या है, सन है, तो लिखेंगे सन्स, सन्स इन लॉ। स्टेप सन है तो लिखेंगे स्टेप सन्स, इसमें मेन वर्ड क्या है, सन है। ऑन लुकर है, लिखेंगे ऑन लुकर्स। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म लगभग आपने 8 पढ़ा है, घर पे बैठ इसको रिवाइज करिएगा और पूरे वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। और सिर्फ इतना ही, ये पार्ट 1 आपका जा रहा है मेरा वीडियो, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा। एक नहीं, मैंने कहा शुरुआत में ही कहा कि आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, 2-4 पन्नों का नाम पढ़ा होगा, लेकिन मेरे आप साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं कई पार्ट में लेकर के आऊंगा और लगभग एक किताब ही नाउन का मैं पढ़ा कर दे जाऊंगा, ताकि आपका 9th से लेकर के 12th तक, और 9th से 12th तक ही नहीं, SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, इंग्लिश में कहीं भी अगर नाउन पूछेगा, मैं आपको गारंटी दे करके जाऊंगा कि आप नाउन के क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। बस और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, माइंड में है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर है मेरा 9936727257, इस पे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।